एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक लड़का रहता था, आर्व। उम्र करीब 17 साल, आंखों में सपने और मन में कुछ कर दिखाने की आग। उसका सपना था लेखक बनना। वो दिन रात कहानियां लिखा करता था। शब्दों से खेलना, कल्पना की उड़ान भरना, किताबों में डूब जाना, यही उसकी दुनिया थी। स्कूल में उसके टीचर कहते, आर्व तू बहुत दूर जाएगा बेटा, तेरी कलम में जादू है। उसके दोस्तों को उसकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। परिवार भी उसे देखकर गर्व महसूस करता। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी सबसे प्यारे सपनों को सबसे कड़े इम्तिहान में डाल देती है। आर्व की जिंदगी में भी वही तूफान आया। 12वीं की परीक्षा सिर पर थी। वो पूरी लगन से तैयारी कर रहा था, पर ठीक परीक्षा से एक दिन पहले उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा। पूरी दुनिया जैसे थम गई। आर्व भागते हुए उन्हें अस्पताल लेकर गया। दवाइयों का खर्च, डॉक्टरों की चिंता, रात भर की जागी हुई आंखें, और उसी बीच उसकी परीक्षा भी छूट गई। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम फेल लिस्ट में था। चारों तरफ से ताने आने लगे, अरे लेखक बनेगा ये, पहले पास तो हो जा। सपने सब देखते हैं पर हकीकत में कोई कुछ करता है क्या? इतना पढ़ता था फिर भी फेल हो गया। ये ताने सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हर बार उसके दिल में एक नई चोट देते थे। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसने लिखना छोड़ दिया, अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। खाने का मन नहीं करता, बोलने की इच्छा नहीं होती। दिन बीते गए, लेकिन उसका दर्द बढ़ता गया। कभी कभी वो रातों में छत को घूरते हुए खुद से पूछता, क्या मैं वाकई निकम्मा हूं? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या मैं अब कुछ नहीं बन सकता? उसके मन में अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें उम्मीद का एक कतरा भी नहीं था। एक दिन वो यूं ही अकेला एक सुनसान पार्क में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन उसके अंदर सब शांत था, एक डरावनी चुभती हुई शांति। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने आर्व को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतना चुप क्यों हो? आंखों में इतना दर्द क्यों है? आर्व पहले चुप रहा, फिर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सारा दुख, अपना टूटा हुआ सपना, सब कुछ उस अजनबी को बता दिया, जैसे बरसों से थमा सैलाब फूट पड़ा हो। बुजुर्ग ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा क्या तुम जानते हो, लोहे को इस्पात बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। उस पर हथौड़े चलते हैं, चोटें लगती हैं, तभी वो तलवार बनता है, ढाल बनता है। तुम्हारा जीवन भी अभी आग है। तुम टूटे नहीं हो बेटा, तुम बन रहे हो। ये शब्द आर्व के दिल में सीधे उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अंत के लिए नहीं, मेरे निर्माण के लिए हो रहा है। उस दिन घर लौटते ही उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई, जिसे उसने महीनों से नहीं छुआ था, और लिखा, मैं फिर से उठ रहा हूं और इस बार मैं खुद को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब आर्व बदलने लगा। वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, खुद से बात करता। उसने अपनी असफलता को अपना ईंधन बना लिया। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे, वह अब उन्हें जवाब नहीं देता था, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को जवाब देता था। उसने फिर से कहानियां लिखनी शुरू की। एक एक शब्द उसके दर्द से जन्म लेता। हर पंक्ति में उसकी आत्मा बोलती थी। उसने एक लेख ऑनलाइन भेजा और वही लेख वायरल हो गया। लोग कमेंट्स करने लगे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपकी कहानी पढ़कर मेरे आंसू निकल आए, आप जैसे लिखते हैं वैसा कोई नहीं लिखता। वो आर्व जो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। कुछ ही सालों में उसकी पहली किताब छपी, टूटकर फिर जुड़ना। ये किताब उसके दर्द की गवाही थी और उसकी जीत की भी। आज वह सेमिनार देता है, कॉलेजों में युवाओं से मिलता है और कहता है, जिंदगी सबको गिराती है, लेकिन जो खुद को उठाना सीख गया वो ही असली विजेता है। आज भी जब कभी अंधेरा गहराता है, वो अपनी डायरी खोलता है और वही शब्द दोहराता है, मैं फिर उठूंगा और इस बार रोशनी बन जाऊंगा। कहानी की सीख, अगर तुम अभी बिखरे हो तो मत घबराओ। हर बिखराव के बाद जुड़ाव होता है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है और हर हार के बाद जीत। जिंदगी की आग में तुम जल नहीं रहे हो, बन रहे हो, और जब बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी रोशनी देखेगी। खुद से कहो, मैं टूटा हूं पर खत्म नहीं, मैं गिरा हूं पर थमा नहीं, मैं जल रहा हूं पर बुझा नहीं, क्योंकि मैं एक दीपक हूं, अंधेरे में चमकने के लिए पैदा हुआ हूं। जब सबने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब मैंने खुद से कहा, अब करके दिखाना है। मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं थे, वो मेरे अंदर पलते तूफान का सबूत थे।
जिस दिन मैंने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया ने मुझे समझना शुरू किया। मैंने हार मानना सीखा ही नहीं, क्योंकि मुझे जीतने की जिद विरासत में मिली है। लोग मेरी खामोशी को मेरी हार समझ बैठे, पर क्या उन्हें पता है, मैं अंदर ही अंदर एक सेना तैयार कर रहा था। मैं गिरा था, हाँ, लेकिन मिट्टी से नहीं, चट्टान से बना हूं। लोहा जब आग में तपता है तभी तलवार बनता है, और मैं अब उस आग से निकल चुका हूं। दुनिया मुझे रोकने में लगी रही, पर मैं खुद को चलाना सीख चुका था। अगर तूने मुझे आज ठुकराया है, तो याद रखना, कल तुझे मेरी कहानी पढ़कर गर्व होगा। मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ताकत है मैं खुद। जब कोई अपना भी साथ छोड़ दे, तो खुद का साथ सबसे जरूरी हो जाता है। जिनसे उम्मीद थी, उन्होंने सबसे पहले शक किया, पर शायद वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। जिंदगी ने तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैंने खुद को जोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। मेरे अंदर जो टूटा, वही मुझे बना गया। मैं कोई हीरो नहीं, मैं वो इंसान हूं जो टूटकर भी मुस्कुराया, गिरकर भी चला और हारकर भी जीता।